वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लीवरेज। एज्यूम करता हूँ लीवरेज का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने देखा है और आपको फार्मूला सब याद है जो मैंने बताया था। कौन सा फार्मूला? ऑपरेटिंग लीवरेज का 2 फार्मूला, फाइनेंशियल लीवरेज का 3 फार्मूला, कंबाइंड लीवरेज का 2 फार्मूला, और एक दूसरा था ना, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला था 6। वो नहीं मिला तो मेरा प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में देख लो। इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर आपको याद रहना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट। तो सुनो, स्टार्ट करें? ठीक है सर। तो क्वेश्चन देखो, एक कंपनी स्टडी मैट का स्टार्टिंग क्वेश्चन करते हैं, बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कंपनी प्रोड्यूस, आवाज़ आ रहा बराबर? यस सर। तो कंपनी प्रोड्यूस सेल 10,000 शर्ट, ठीक है। शर्ट बेचते हैं वो लोग, 10,000 पीस ये लोग बेचते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है पर शर्ट का? एक शर्ट है लोग 500 रुपये का बेचते हैं। इस शर्ट को बनाने का इनका खर्चा है 200 रुपये, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर शर्ट। तो एक शर्ट 500 रुपये का बेचते हैं, उसको बनाने का खर्चा 200 रुपया है। ऐसे 10,000 शर्ट बेचे हैं लोग ने, फिक्स कॉस्ट 25 लाख बर्दाश्त करते हैं। तो ठीक है, हमें 2 चीज़ निकालना है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। इस वीडियो में 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले ये करते हैं, बाद में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। दूसरा बोलता है अगर सेल 10% से बढ़ जाएगा, इफ सेल इंक्रीज बाय 10%, उसका इम्पैक्ट क्या होगा EBIT के ऊपर? बहुत ईजी। तो शुरू करते हैं, सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करने का। तो सेल, ये बताओ 10,000 शर्ट ये लोग सेल कर रहे हैं, एक शर्ट कितने का बेचते हैं? 500 रुपये का। तो चलो इंटू कर लेते हैं, 10,000 इंटू 500 मतलब 50 लाख का इनका सेल है। क्लियर? क्या 50 लाख का इनका सेल है। सेल में से क्या लेस करना है? वेरिएबल कॉस्ट। ये 10,000 शर्ट यूनिट्स इंटू एक शर्ट का बनाने खर्चा 200 रुपये है, तो आंसर 20 लाख आएगा। 20 लाख इनका वेरिएबल खर्चा, माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 30 लाख। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें से फिक्स कॉस्ट भी तो बर्दाश्त करना है, तो लेस फिक्स कॉस्ट। इनका फिक्स कॉस्ट करीबन है 25 लाख, क्वेश्चन में दिख रहा है। तो एक आंसर आएगा, उसको हम बोलते हैं EBIT, आंसर 5 लाख। यहाँ तक क्लियर? इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट वगैरह नहीं है तो इतना ही करते, इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, आगे का डेटा नहीं दिया है। हमें पूछा है बेटा ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, तो हेयर कम द आंसर। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 30 लाख, और EBIT कितना आया? 5 लाख। तो ये डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 30 डिवाइड बाय 5, आंसर 6 टाइम्स लिख देना, मतलब 6 गुना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अगर सेल 10% से बढ़ेगा परसेंटेज में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा EBIT का? तो ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला है ना, परसेंटेज चेंजेस इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स। हाँ, क्या वो बोलता है ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर हमें मालूम है 6। आपको ये बताना है कितना परसेंट से चेंज होगा, परसेंटेज चेंजेस इन EBIT कितना से होगा अगर सेल्स इंक्रीज बाय 10% है। सुनो ना, 10% को ऐसा लिख सकते हो, तो 10% लिखा है ना। अरे 10% मतलब 10/100, तो 10/100 लिखोगे तो आंसर आएगा 0.1। तो वही लिखा मैंने 0.1, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 0.1 इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 0.1 आंसर 0.6 आया। इज द परसेंटेज चेंजेस इन EBIT। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो? अगर सेल 10% से इंक्रीज होगा ना, 0.6 का मतलब होता है 60%। सुने, 0.6 का मतलब होता है 60%, ठीक है। तो अगर सेल 10% से बढ़ेगा तो EBIT 60% से बढ़ेगा। हम ये बोल रहे हैं आपको, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ गया बच्चे लोग को अच्छे से। अब आ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट कर लेना, मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तब तक स्वच्छता अभियान कर ले। अब क्या पूछा है, पढ़ो। पढ़ाई चालू रखना जोरदार। सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना। सेल्स 24 लाख का सेल है और ब्रैकेट में लिखा है 100 रुपये पर यूनिट, मतलब एक पीस से लोग 100 रुपये का बेचते हैं। ओके, वेरिएबल कॉस्ट में 50%, मतलब 24 लाख का आधा 12 लाख इनका खर्चा है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। फिक्स कॉस्ट 10 लाख है। बाद में इन्होंने बोरिंग किया है, 10 लाख का बोरिंग किया, उसके बाद 10% इनको ब्याज देना पड़ता है। तो 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल का। इक्विटी शेयर 10 लाख का इशू किए हैं और एक शेयर 100 रुपये ईच है, टैक्स 50% देते हैं। आपको क्या निकालना है, 5 क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और बाद में बोलता है अगर सेल 6 लाख से इंक्रीज होगा तो न्यू ईबीआईटी कितना आएगा, न्यू ईबीआईटी। तो चलो, कल कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाने का, तो सुनो, इनकम स्टेटमेंट बनाते तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, स्टडी मैट का सेल्स। तो सेल्स हमें दिया गया है 24 लाख रुपीस में। सेल में से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, उन्होंने बोला है वेरिएबल कॉस्ट है ना 50% है ना, हाँ 50% है। तो 24 लाख का आधा 12 लाख, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 12 लाख। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट वो लोग ने दिया है, फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, तो आंसर आएगा 2 लाख। इस आंसर को क्या बोलते हैं बेटा जी, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट आएगा, 10 लाख के ऊपर 10% ब्याज, तो आंसर आएगा 1 लाख। इस आंसर को बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, लेस करेंगे टैक्स ये लोग कितना पे करते हैं, आधा 50%, तो आधा मतलब 50,000 टैक्स पे कर देंगे, तो बचेगा आधा। अर्निंग आफ्टर टैक्स, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो यही आंसर फाइनल है। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो EPS आ जाएगा। हमें EPS निकालना है क्या, हाँ निकालना, बाद में ज़रूरत पड़ेगा, बाद में निकालते। तो चलो सवाल का जवाब देते हैं हम लाइन से। सबसे पहले हमें पूछा गया है कि ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, बरोबर। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन, 12 लाख डिवाइड बाय व्हाट इज द EBIT, 2 लाख, तो 6 टाइम्स आएगा, 2 6 12 है ना, 12 डिवाइड बाय 2, 6 इसका आंसर आता है। 6 टाइम्स लिख देना, टाइम बॉम्ब नहीं, 6 टाइम्स। सेकंड क्या पूछा है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBIT ये देखो 2 लाख डिवाइड बाय व्हाट इज द EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, हाँ तो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 1 लाख, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स आएगा, है ना, डिवाइड करोगे तो आंसर 2 टाइम्स। अब आते हैं कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 6, फाइनेंशियल का 2 6 12, तो आंसर आएगा 12 टाइम्स। नंबर 4, अब क्या पूछा है, अब पूछा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट ये अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड ना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है ना, डिवाइड बाय मिला क्या, रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद रखो, तो डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। वो कैसा आता है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व माइनस लॉस, तो लॉस वगैरह नहीं, रिजर्व भी नहीं। अर्निंग आफ्टर टैक्स है हमारा 50,000, ये आंसर परसेंटेज में आएगा तो इंटू 100 कर देना। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल ही दिया है, वो करीबन दिया है हमें 10 लाख का दिया है, सुने 10 लाख रुपीस वाला इंटू 100, तो 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, ये अपना FNO का एक दिन का प्रॉफिट है, हाँ 5%। समझ में आया। नंबर 5वां, अब क्या पूछा गया, अब पूछा है कि अगर सेल 6 लाख से इंक्रीज होगा तो नया EBIT कितना, ये जरा अच्छे से ध्यान देना। इफ सेल्स में क्वेश्चन लिख के, इफ सेल इंक्रीज, एरो का मतलब इंक्रीज बाय 6 लैक्स
फाइंड न्यू EBIT, फाइंड न्यू EBIT, न्यू EBIT, ठीक है ना, इसी कुछ पूछा है। तो देखो पहला हमें परसेंटेज बताना पड़ेगा कि 6 लाख कितना परसेंट है। बेटा ये 24 लाख है, 24 से 6 होगा मतलब कितना परसेंट है। तो सेल्स इंक्रीज बाय 6 कितना से 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख, सुने, इंटू 100, तो आपको पता चलेगा सेल कितना से इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज में चाहिए, ये फॉर्मूला में परसेंटेज चाहिए। तो 6 डिवाइड बाय 24%, बेटा 25% से बढ़ गया, चेक कर लो कितना से बढ़ गया, 25% से बढ़ गया। अब हम फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज, फॉर्मूला याद रखो, परसेंटेज चेंजेस इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स। तो क्या मालूम है हमें ना, वो आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसीलिए मैंने परसेंटेज निकाला। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर हमें मालूम है 6, न्यूमरेटर मालूम नहीं, परसेंटेज चेंजेस इन EBIT हमें मालूम नहीं, यही तो ढूंढ रहे हैं। डिवाइड परसेंट चेंज इन सेल्स निकाला, 25% को ऐसा भी लिख सकते हैं 0.25, तो 0.25 इंटू 6 कर दो, सुने 0.25 इंटू 6 हम यहाँ कर देते हैं। तो 0.6 इंटू 0.25 आंसर आता है 1.5। ये आंसर परसेंटेज में, इसका मतलब बोल सकते हो 1.5%, नहीं 1.5 है ना। ये देखो इसको इससे इंटू किया तो फिर अभी वो परसेंटेज फॉर्म में लेके आना है, इक्वल टू परसेंटेज चेंजेस इन EBIT, इसका मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 100 करो तो आंसर आएगा। इसका मतलब 150% से इंक्रीज होगा, 150% इंक्रीज इन EBIT, सुने 150% इंक्रीज इन EBIT, ठीक है। जैसे 0.25 है, इसको परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 कर देना, तो वैसे ही है, इसको 100 कर तो आंसर परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब इतना से बढ़ाएंगे EBIT को। तो पहला अपना EBIT कितना था, देखो 2 लाख था, तो EBIT अपना 2 लाख था, अभी उसको 150% से इंक्रीज करेंगे, 150% से इंक्रीज करेंगे तो 2 लाख का 150% 3 लाख आएगा। तो 3 लाख से बढ़ेगा, तो मैं पूछ रहा हूँ हमारा न्यू EBIT कितना आएगा, न्यू EBIT आंसर आएगा 5 लाख। बोलो समझा। अगर डाउट आता नहीं, और एक तरीका है चेक करने का, खुद ही वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो चेक करना है, डायरेक्टली चेक करके दिखा रहा हूँ अभी शॉर्टकट। 24 में कितना से बढ़ाने का, 6 लाख से, तो मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। 24 लाख प्लस 6 लाख कितना हुआ बोलो, 30 लाख हुआ। 30 लाख का आधा वेरिएबल है तो आधा निकाल दो, हाफ, तो बचा 15 लाख। अपन यहाँ पहुँच गए भूसावल, तो 15 लाख में से 10 निकाल दो, तो 15 में से 10 निकाल दो, अब कितना बचा 5। अपन यहाँ आ गए, उसमें से 1 लाख ब्याज देंगे तो लेस 1 लाख, तो आंसर आया 4 लाख। अपन यहाँ पहुँच गए। 4 लाख का आधा टैक्स पे करोगे तो हाफ टैक्स पे करोगे तो आंसर आता है 2 आया। तो कितना से बढ़ा, अब ये 50 था, कितना से बढ़ेगा, 2 लाख हो गया, तो कितना परसेंट से बढ़ेगा, तो 2 लाख हो गया ना। 2 माइनस 150, ये हमें क्या निकालना था, ये हम कुछ आगे निकल गए, ज़्यादा आगे चले गए, यहाँ तक रुकना था, कंट्रोल। हाँ ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैं यहाँ चले गया, हमें ये पता लगाना था। तो देखो फटाफट और पे चेक कर रहे थे। 24 में बढ़ा है 6, तो 30 का आधा 15 यहाँ पहुँच गया। 15 में से 10 निकाल दो, तो 15 माइनस 10 आंसर 5। यही तो मैं बोला, सीधा नहीं, ये भी एक शॉर्टकट है डायरेक्ट। बोलो समझा। लेक्चर कैसा लगा फिर से कमेंट में बताना, हमको बहुत अच्छा लगेगा। ओके चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।